और ठंडी अगर जैसे अगर ठंडक मौसम अगर ध्यान कर रहे हो, समाधि में हो, तब जाके करके साइबेरियम चले जाओ, ध्यान करो। तो इस तरह से बहुत शरीर को अपने कष्ट दोगे, तब जाकर तुम्हें एकदम कैवल्य की प्राप्ति होगी। आपको बता दें जैन है, तब इन्हीं जैन जो शब्द बना है जिन संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिसका मतलब विजेता होता है, विजेता होता है। आपको बता दें जो महावीर स्वामी थे, महावीर स्वामी ने सिर्फ एक संघ बनाया जिसमें 11 सदस्य थे, वो गणधर कहलाए, महावीर गणधर कहलाए। उनके जो एक संघों के जो सदस्य थे, महावीर स्वामी के संघों के सदस्य गणधर कहलाए, गणधर कहलाए। और बता दें जैन धर्म क्या क्या मानता है। देखो जैन धर्म में मानता है, देखो ईश्वर है, जैन धर्म बोलेगा ईश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं है। आत्मा है, हाँ आत्मा है, ठीक। पुनर्जन्म होता है, हाँ बोलेगा पुनर्जन्म होता है। जैन बोले कर्म विश्वास है, हाँ कर्म फल में विश्वास है। यानी कि महावीर स्वामी ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, आत्मा की सत्ता मानते थे कि आत्मा चीज़ होती है। आत्मा कैसे मानते थे? कहते हैं जितना बड़ा शरीर होता उतनी बड़ी आत्मा होती है। जैसे कि हमारा शरीर है मनुष्य का, हमारा जितना शरीर है 5 फुट 8 इंच का, तो 5 फुट 8 इंच की आत्मा होगी। अब हाथी का शरीर है, हाथी जितना शरीर होगा उतना वजन भाई आत्मा भी होगा, उतना बड़ा आत्मा भी होगा। ऐसा जैन धर्म के लोग मानते हैं। और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। पुनर्जन्म इसलिए कहते हैं कि जो व्यक्ति है अगर कैवल्य नहीं प्राप्ति कर पा रहा है, यदि वो अच्छा कर्म नहीं कर रहा है, बुरा कर्म कर रहा है, फिर वो अगला जन्म लेगा। क्योंकि जब तक वो कैवल्य नहीं प्राप्त कर लेगा तो उसे बार बार जन्म लेना ही पड़ेगा इस धरती पर, क्योंकि यह शाश्वत है, कभी नहीं बदलता है, धरती शाश्वत है। तो ये सब चीज़ें बोलते हैं। कहते हैं कर्मफल जो है वही चीज़ें हैं जो उन्होंने सांख्य दर्शन से अपनाया था, लिया था सारी चीज़ें। बोले कर्मफल भी होता है भैया, अगर कर्म करोगे अच्छे फल की प्राप्ति होगी। तो ये सब था। और जैन धर्म के और एक बहुत बढ़िया था, जैन धर्म के जो दर्शन थे, जैन धर्म के दर्शन थे, बहुत प्रश्न पूछे। जैन धर्म के दर्शन थे अनेकांतवाद, स्यादवाद। ये अनेकांतवाद क्या है? अनेकांतवाद ये होता है जैसे कोई वस्तु होती है उसके बहुत सारे गुणधर्म होते हैं। जैसे कोई वस्तु है, जैसे बहुत सारे गुणधर्म है। जो इसका मतलब क्या है, जैसे हमने उदाहरण तौर पे मार्कर है, ये मार्कर अगर कोई व्यक्ति देख रहा है तो अलग इसकी विशेषता बताएगा, किसी और व्यक्ति से पूछोगे तो एक अलग विशेषता बताएगी, किसी अन्य व्यक्ति अलग, लेकिन वस्तु एक ही, लेकिन इसके गुणधर्म अलग अलग हैं। महावीर स्वामी यही सिद्धांत अनेकांतवाद में, यानी हर वस्तुओं का गुणधर्म होता है, धर्म होता है। और व्यक्ति जो होता है, जो साधारण व्यक्ति होता है, सिर्फ एक गुण धर्म को जान पाता है। लेकिन जो महावीर तरह कैवल्य प्राप्त कर लेता है, वो सारे वस्तु को सारे वस्तु के जो उसके गुण धर्म है एक बार में ही जान लेता है। एक महावीर स्वामी इसको समझाने के लिए एक हाथी को उदाहरण देते हैं। हाथी बोलते हैं, कहते हैं कि एक हाथी है और 4-5 अंधे व्यक्ति हैं। 5 अंधे व्यक्ति ने गए, हाथी के एक व्यक्ति सूंड पकड़ा, एक व्यक्ति पैर पकड़ा, एक व्यक्ति कान पकड़ा और एक व्यक्ति पूंछ पकड़ा। तो जो व्यक्ति सूंड पकड़ा वो बोल रहा भैया, अंधा था वो बोला कि तो अजगर है। जो कान पकड़ा था बोले तो सूप है। और उसके बाद जो पाँव पकड़ा था ये बोला भैया कोई पेड़ की वो है, जड़ है बहुत मोटा सा। और जो पूंछ पकड़ा था बोला कोई छोटा सांप है। अब बोलिए वस्तु एक है लेकिन सब अंधे हैं, जैसे कि वस्तु एक है लेकिन उसको पकड़ने के बाद सब अलग अलग बता रहे हैं निर्णय दर। इसी प्रकार महावीर स्वामी कहते हैं जो साधारण व्यक्ति होता है उसके आंखों पर ऐसे ही काली पट्टी लगी रहती है, अंधा रहता है। उन चारों के बाद वो एक ही वस्तु को 4 अलग अलग तरीके से बताते हैं, जबकि वो सच्चाई नहीं रहती है। क्योंकि अब वो अंधा व्यक्ति है, वो सूंड को सांप समझ रहा, अजगर सूंड है उसको अजगर कह रहा है,
ऐसे इसी तरह जो अगर हम सब ज्ञान प्राप्ति जब कैवल्य प्राप्ति कर लेंगे तब हमें ज्ञान की प्राप्ति सही हो पाएगी। ये सूढ़ है, ये क्या नाम है, ये पूँछ है, ये कान है। तो महावीर स्वामी इसी अनुसार से कहते हैं कि यानी कि अनेकांतवाद, यानी कि सभी वस्तुओं के गुणधर्म अलग अलग होते, सभी वस्तुओं के बहुत सारे गुणधर्म होते हैं और एक गुणधर्म, सभी गुणधर्मों को कोई व्यक्ति नहीं जान पाता है। अगर सभी गुणधर्मों को कोई व्यक्ति अगर जानेगा जो कैवल्य प्राप्ति कर लेगा। फिर एक दर्शन है स्यादवाद। स्यादवाद क्या कहता है? वो कहता है जो ज्ञान होता है देश काल परिस्थिति के सापेक्ष होता है, देश काल परिस्थिति के सापेक्ष होता है, परिस्थिति के सापेक्ष होता है, परिस्थिति के सापेक्ष होता है। इसका मतलब क्या है? सापेक्ष मतलब कि होता है कि देश काल यानी घटना से प्रभावित। जैसे कि मतलब कि ज्ञान है, जैसे भी हमने बोल दिया, जैसे कभी अतिशयोक्ति में बोल दे कि किसी लड़की बोल दिए हमने आलिया भट्ट इस संसार की सबसे सुंदर लड़की है, जैन धर्म वाले डांटेंगे, चप्पल से मारेंगे, बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि बोलेंगे आलिया भट्ट खाली हमारी नज़रों में इस परिस्थिति में, यानी कि इस जहाँ तक हमारी दिव्य दृष्टि जा रही है उस संदर्भ में सुंदर लड़की है, और जब अभी तक जितने हम लड़कियों को देखे हैं उस मापदंड में सुंदर है। ऐसा नहीं कह सकते कि आलिया भट्ट इस संसार की सबसे सुंदर लड़की है, तब एक गलत हो जाएगा। महावीर स्वामी डांटेंगे, मारेंगे भी, क्योंकि हम सुंदर तक तभी बोल सकते। अभी बताइए, अभी महावीर स्वामी प्रश्न बोल देंगे, कहेंगे तुम बताओ बेटा तुम कितनी सुंदर लड़की को देख, कितनी सुंदर लड़की माँ के गर्भ में मर चुकी हैं, कितनी भी जन्म लेने वाली हैं और कितनी मर चुकी हैं, तुम कितनी सुंदर लड़की को देखे हो। इसीलिए जो ज्ञान होता है परिस्थिति, यानी कि जो वहाँ के एटमॉस्फियर यानी परिस्थिति है, वहाँ का जो परिस्थिति उसके सापेक्ष ही होना चाहिए सही, तभी आप मानेंगे। ऐसा आप नहीं कुछ भी हंसी में बोल दिए कि नहीं ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा पर्वत माउंटेन एवरेस्ट है, भी गलत है। आप कैसे कह सकते हैं ब्रह्मांड का? अभी हम ये भी नहीं दावा कह सकते पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत माउंटेन एवरेस्ट है। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि अगर हमें जब महावीर के अनुसार कहना, महावीर के अनुसार के शायद पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत माउंटेन एवरेस्ट है। क्यों? क्योंकि शायद लगाना पड़ेगा, क्योंकि अभी के जान शायद पृथ्वी के गर्भ में कोई पर्वत हो जो पृथ्वी और यानी पृथ्वी से भी ऊंचा हो। भाई हो सकता है, ऐसा अनुमान लग भी सकता है। तो यानी कि ऐसा बोलो कि जब भी बोलो कि हाँ परिस्थिति के सापेक्ष अभी वर्तमान में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, इस दृष्टि के अनुसार सबसे ऊंचा पर्वत माउंटेन एवरेस्ट प्रतीत हो रहा है। अहंकार मत करो। महावीर स्वामी कहते अहंकार नहीं करना है। स्यादवाद क्या कह रहा है? यही ज्ञान पे आपकी कुठाराघात कर रहा है। यानी ज्ञान आपका जो सीमित होता है, ज्ञान आपका जो सीमित होता है, उन्होंने प्रकार के जो सीमित ज्ञान है उस पर आपको कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। यदि आप अहंकार करेंगे तब आपको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए जो भी व्यक्ति स्यादवाद दर्शन पढ़ना चाहिए महावीर स्वामी का, वो हमेशा ही बोलते हैं ज्ञान जो होता है किसी परिस्थिति के सापेक्ष में सत्य होता है, किसी परिस्थिति में वो असत्य भी साबित हो सकता है। तो ये था स्यादवाद दर्शन। और महावीर स्वामी जो थे उनको आपको बताया उनकी मृत्यु भी हो गई थी पावागिरी में लगभग 462 BC में। 462 BC में महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई थी पावापुरी इलाके में। महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई? 468 BC में पावापुरी में हो जाती है। मल्ल राजा सुस्तपाल के यहाँ पुरी में मल्ल राजा सुस्तपाल के यहाँ इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये था मोटा मोटा ये। अब हम देखते हैं और एक चीज़, संलेखना का अर्थ क्या है? विकल्प अच्छाई का लेखा जोखा करना, विकल्प बी धर्म के नियम, विकल्प सी परोपकार की भावना, विकल्प डी सभी जीवों के प्रति स्नेह रखना। तो संलेखना का अर्थ होता है अच्छाई का लेखा जोखा करना। आप देखेंगे जो
मौर्य शासक हुए थे, मौर्य के संस्थापक और शासक चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने संलेखना द्वारा ही मृत्यु प्राप्त किए थे। स्थूलभद्र की माध्यम से सरवड़ बेलगोला में मृत्यु प्राप्त किए थे संलेखना के माध्यम से ही चंद्रगुप्त मौर्य। संलेखना के साथ एक शब्द और प्रयुक्त होता है जैन धर्म संथारा। देखिए संलेखना का मतलब इस संदर्भ में होता है अच्छाई लेखा जोखा, लेकिन इसका संदर्भ आया है कि काया क्लेश के ऊपर, यानी अपने शरीर को उपवास के माध्यम से कष्ट दो। जब कष्ट दोगे तो शरीर को, तो इससे क्या मिलेगी? मुक्ति मिलेगी। जो संथारा है, संथारा क्या कहता है? इसको 2015 में राजस्थान हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया था, जिसके परिणाम से सुप्रीम कोर्ट ने फिर से बहाल कर दिया। इसमें क्या था? संथारा के तहत बहुत सारे लोग मरने लगे थे, यानी कि जैन धर्म के जो लोग थे। जैसे इसमें क्या होता, संथारा में समय से पहले व्यक्ति को लग रहा हमें 2 महीने 3 महीने मरने वाले हैं, तो अन्न जल त्याग करके अपने आप को एक दरवाजा में कैद कर लेता है, एक कमरे में कैद करने के बाद कुंडी लगा देता है। जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती वह कुंडी नहीं खोलता है। तो किसी ने राजस्थान हाई कोर्ट में पिटीशन यानी केस कर दिया था कि भैया धारा 306 और आईपीसी की धारा 309 का उल्लंघन करता, आत्महत्या संबंधित, तो आत्महत्या कर रहा है सर्रा। फिर राजस्थान हाई कोर्ट ने इस पर भैया रोक लगा दी, भैया कि आत्महत्या की श्रेणी में आता है। लेकिन फिर जो जैन धर्म के अनुयायी थे वो काफ़ी धरना प्रदर्शन करने लगे, सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहाल कर दिया, यानी कि राजस्थान हाई कोर्ट के निर्णय को बर्खास्त कर दिया। ये था, चीज़ें थी संलेखना का अर्थ। फिर एक प्रश्न है, जैन भिक्षुओं के आचार नियम व विधि निषेधों का विवरण किस ग्रंथ में मिलता है? जैन भिक्षुओं के जो आचार नियम व विधि निषेधों का विवरण किस ग्रंथ में मिलता है? ये विकल्प ए है अचरांग सूत्र, विकल्प बी है न्याय धम्म कहा सूत्र, विकल्प सी है भगवती सूत्र, विकल्प डी है उवास गद साओ। आपको बताओ अचरांग सूत्र में ही जैन भिक्षुओं के आचार नियम व विधि निषेधों का विवरण है। न्याय धम्म कहा सूत्र में महावीर के शिक्षा संग्रह है, महावीर के शिक्षा संग्रह है, महावीर के शिक्षा संग्रह, महावीर ने जो शिक्षा दी थी अपने जीवन काल में उसका संग्रह है इस ग्रंथ में। अब भगवती सूत्र में महावीर के जीवन के बारे में है, यानी महावीर का जन्म कब हुआ था, किसकी गर्भ से हुआ था, पिता कौन है, माता कौन है, शिष्य कौन है, दामाद कौन है, पुत्री कौन है, इसमें है भगवती सूत्र महावीर के जीवन के बारे में। और इसमें उवास गदसाओं में हुड़ शासक तोड़माड़ के विषय में है, हुड़ शासक तोड़माड़ के विषय में है, तोड़माड़ के विषय में है, हुड़ शासक तोड़माड़ के विषय में है उवास गदसाओं में। आपको बता दें जो जैन साहित्य है, जैन साहित्य को आगम बोला जाता है। आपको उसी प्रकार जैसे कि हिंदू धर्म में वेदों को पवित्र मानते हैं, ऐसे जैन साहित्य में आगम को पवित्र माना जाता है। आगम में 12 अंग होते हैं, 12 अंग है इसके और 12 ही उपांग है और 10 प्रकीर्ण है इसके, 6 छेद सूत्र है, एक नंदी सूत्र है और एक अनुयोग द्वार है, अनुयोग द्वार है। यानी क्या क्या है, जैन साहित्य के जो पवित्र ग्रंथ है इसके आगम बोला जाता है। इसको श्वेतांबर संप्रदाय के लोग ने इसे एकत्रित किया था, यानी कि एकत्रित किया था। इसमें 12 अंग है, 12 उपांग है, 10 प्रकीर्ण है, 6 छेद सूत्र है, एक नंदी सूत्र है, एक अनुयोग द्वार है। आपको बता दें जो जैन साहित्य है, जैन साहित्य की एक बुक है प्रशिष्ट प्रवन और भद्रबाहु की कल्पसूत्र भी है, आप पढ़ेंगे। कल्पसूत्र में जैन मौर्य धर्म के विषय में आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी, चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित। और इसके अलावा जैन धर्म के एक त्रिरत्न भी हैं, त्रिरत्न, त्रिरत्नों को बोला जाता है सम्यक दर्शन,
सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण ये त्रिरत्न है जैन धर्म के। यानी कि सही दर्शन, सही ज्ञान, सही आचरण करना चाहिए, तो ये त्रिरत्नों के अंतर्गत उल्लिखित है जैन धर्म में। और एक प्रश्न ये आता है कि प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? विकल्प ए पाटलिपुत्र, विकल्प बी वल्लभी, विकल्प सी अंग, विकल्प डी श्रावस्ती। प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र में हुआ था और अध्यक्षता किए थे स्थूलभद्र थे। स्थूलभद्र जो थे ये श्वेतांबर संप्रदाय संबंधित थे, और वल्लभी जो है गुजरात क्षेत्र में पड़ता है। इसका आयोजन द्वितीय जैन संगीति का स्थल था। अंग तो है नहीं, श्रावस्ती तो है नहीं। आपको जैन संगीति की विषय बता दें, जैन संगीतीय 2 संगीतीय हुई थी जैन। जैन संगीति प्रथम जो हुआ था 320 में हुआ था। स्थान था पाटलिपुत्र, शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, और अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। और द्वितीय हुआ था 512 एडी में। स्थान था वल्लभी। शासक उस समय ज्ञान नहीं है, शासक कौन था, मतलब अध्यक्ष थे देवार्धी क्षमा श्रमण। अध्यक्ष आपको बता दें, जो जैन धर्म में 2 संप्रदाय भी हुए थे विभाजन से। जैसे कि 2 संप्रदाय हुए थे, एक हुआ था श्वेतांबर, एक हुआ था दिगंबर। जो श्वेतांबर दिगंबर कैसे हुआ, क्या हुआ, लगभग 300 BC में मगध में अकाल आया। अकाल मतलब कि वर्षा नहीं हुई, फसल सब सूख गए, खाने के लाले पड़ने लगे 300 BC में। इस समय मौर्यों का ही शासन था मगध में, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य 322 में बैठे थे, 298 BC में हटे थे, यानी चंद्रगुप्त मौर्य ही शासक रहे होंगे। तो क्या हुआ पड़ा, तो उसके बाद ना लगभग 400-500 लोग स्थूलभद्र के नेतृत्व में चले जाते हैं वहाँ पर, मगध छोड़ के चले जाते हैं दक्षिण की ओर। फिर कुछ लोग यहाँ भद्रबाहु के नेतृत्व में रह जाते हैं। जो रह जाते हैं वो फिर उसके बाद जब अकाल समाप्त होता है 12-13 साल के बाद फिर ये वापस आते हैं। तो जब आते हैं मतभेद हो जाता है विचारों में। जो स्थूलभद्र वाले रहते हैं वो बोलते हैं भैया कि महावीर के विचार ऐसे थे, इसी तरह महावीर स्वामी विचारों को आगे बढ़ाया जाएगा। भद्रबाहु के नेतृत्व वाले जो थे, भद्रबाहु के महावीर विचार ऐसे थे। स्थूलभद्र वाले जो श्वेतांबर थे वो श्वेत वस्त्र धारण किए, और भद्रबाहु के नेतृत्व वाले जो थे दिगंबर, उन्होंने वस्त्रों का त्याग कर दिया। श्वेतांबर वाले में स्त्रियों पर बेस था संभव, स्त्रियाँ भी मोक्ष प्राप्त कर सकती थी। दिगंबर वाले बोलते थे नहीं, स्त्री मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकती हैं। और ये यानी कि बहुत शरीर के बहुत कठिन उस पे देते थे, यानी कि बहुत प्रताड़ित करते दिगंबर वाले। यानी शरीर को, दिगंबर मतलब होता है कि इनके लिए पूरा आकाश ही घर है, वस्त्रों को त्याग कर दिया। जैसे दिगंबर मुनि आपको पुलिस सागर जी महाराज दिख जाएंगे, श्वेतांबर मुनि आपको अधिकतर दक्षिण भारत और भी दिख जाएंगे, और भी आपको मध्य प्रदेश जैसे में वे श्वेत वस्त्र धारण करते हैं।
सफ़ेद रंग के कपड़े पहनते, सफ़ेद रंग का धारण करते हैं एक अपना। तो ये विवाद हो गया था 320 में, तो जिसमें से जैन धर्म में 2 शाखाएं हो गई विभाजन, जिससे श्वेतांबर दिगंबर। आग बता दें, अब जिसे कोई जैन भिक्षु बनना, कोई गृहस्थ व्यक्ति कैवल्य नहीं प्राप्ति कर सकता है। महावीर स्वामी ने बताया है, कोई अगर गृहस्थ व्यक्ति कैवल्य प्राप्त करना चाहता है, उसको कैवल्य प्राप्त करने के लिए पहले 11 कोटियों से गुजरना पड़ेगा, तब जाके वो जैन भिक्षु बनेगा, तब जाके वह ज्ञान की प्राप्ति कर पाएगा। तो ये हमारे और एक प्रश्न और है, दूसरे जैन संगीति के अध्यक्ष कौन हैं? दूसरे स्थूलभद्र नहीं है, देवर्धि क्षमा श्रमण यही हैं, कालाशोक नहीं है। कालाशोक तो शिशुनाग वंश का शासक था, जिसका नाम काकवर्ण भी मिलता है दिव्यावतार में। उदयन ये तो हर्यक वंश का शासक था, अजातशत्रु का पुत्र। तो इस तरह से दूसरे जैन संगीति के अध्यक्ष कौन है? देवार्धि क्षमा श्रमण हैं। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद। फिर आगे कल चर्चा करेंगे बौद्ध धर्म के विषय में।